वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करेंगे और साथ में हम कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे वीएलडब्ल्यू का, जो कि रिसेंटली एग्जाम हुआ है वीएलडब्ल्यू का। इसका भी हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, लेकिन कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे कि पेपर के रिलेटेड पेपर की लेवल क्या थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब भी पेपर होता है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है उन बच्चों के लिए जो कि प्रिपरेशन करके जाते हैं, चाहे वो 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 1 महीने से या फिर कोई 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। तो पेपर हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। अब दोस्तों, जो पेपर होता है ना, ये तीन बेसिड पे अनएक्सपेक्टेड होता है। सबसे पहली जो बेस है, या तो पेपर बहुत टफ होगा तो बच्चे का जो स्कोर है वो डाउन होता है, तो जिसकी वजह से उसका जो है मायूस होना लाजमी बन जाता है। तो दूसरा पेपर होता है या तो इजी होगा या फिर मॉडरेट हो सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि पेपर जो है इजी था, तो जिसकी वजह से बच्चे ने ओवर कॉन्फिडेंस करके कुछ गलत एमसीक्यू किए हैं, तो अभी या तो इसका जो है स्कोर ओवरऑल वो ठीक रहता है या फिर मॉडरेट रह सकता है। तो इनमें से बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहता है, चलो भाई पेपर ईजी आया था, मॉडरेट आया था, टफ आया था, जो भी हुआ तो स्कोर ये हुआ। लेकिन जो इस बार जेकेएसएसबी ने पेपर सिलेक्ट किया है, इतना अच्छा सिलेबस सामने है। आपके पास जीके जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास मैथमेटिक्स है, और वो भी सिलेबस बहुत ही ज़बरदस्त सिलेबस है। आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड का पेपर आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उन बच्चों को फ़ायदा मिले जिन्होंने प्रिपरेशन की है, जिन्होंने 6 महीने या 1 साल दिया है, एफर्ट दिया है। लेकिन बदले में आप लोगों ने क्या किया, एक ऐसा पेपर डाला है जो कि ऐसा लगता है कि गूगल से सर्च करके आपने एमसीक्यूज डाले हैं, या फिर आपको खुद भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है और हमें क्या डालना है। जबकि सिलेबस इतना अच्छा फ्रेम्ड है, तो ये तो होगी पेपर की बात की जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। क्योंकि स्टैंडर्ड बनता है कि सिलेबस बहुत ही अच्छा था, बच्चों ने प्रिपरेशन की है, फिर इस तरीके का पेपर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बच्चे। हालांकि कुछ एमसीक्यूज ठीक थे, कुछ पोर्शन ठीक थे, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं ना तो ये इजी था, क्योंकि इजी अगर होता तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगे, जो कि इस पेपर में नहीं आने चाहिए। बहुत ही सिंपल था, इतना अच्छा सिलेबस और फिर इस तरीके का पेपर तो अनएक्सपेक्टेड था बहुत ही ज़्यादा। और जेकेएसएसबी हमेशा यही करता है कि सिलेबस तो इतना ज़्यादा देता है, इतना बड़ा देता है, फिर पेपर तो ऐसा तो लगता है कि अगर विदाउट प्रिपरेशन बच्चे जाते तब भी तो मुझे लगता है ज़्यादा ही स्कोर कर जाते। अब बात रही कट ऑफ की। दोस्तों, अब इस रिलेटेड आप बता देना, आप एक तो आप दोस्तों काम कर लेना, अपना जो है ऑनेस्टली अपना जो है स्कोर बताना कि आपका कितना है, और दूसरा जो है पेपर के रिलेटेड आपकी क्या राय है, किस तरीके का पेपर था, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम दोस्तों कट ऑफ एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं या जिनसे भी मेरा कांटेक्ट हो पाया है, उनकी राय में के हिसाब से उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ा था, प्रिपरेशन की थी। एफए का भी उनके पास प्रिपरेशन ऑलरेडी थी, बहुत प्रिपरेशन थी। उनका भी स्कोर कुछ ज़्यादा नहीं आया, वो भी 90s में ही रहे हैं, 80 से लेके 90s ही रहे हैं, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी। अब दोस्तों, अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी मोस्ट जो बच्चे हैं वो 80 to 90 के बीच में रहे हैं इस पेपर को। तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ हमेशा ये एग्जैक्ट नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने कट ऑफ बोल दिया तो आप टेंस में हो जाते हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अभी जो है निकले हैं, डेट शीट निकला है, तो उसकी प्रिपरेशन आप कीजिए। तो कट ऑफ जो है वो रहेगा 88 से, जो मुझे लगता है 88 या 87 भी कह सकते हैं, 88 से लेके 94 तक, इसके बीच में कट ऑफ रह सकता है ओपन मेरिट को। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं जैसे आरबीआई, वो 5-5 पॉइंट नीचे करके इसका निकाल सकते हैं, जो मुझे लगता है, मेरी एक्सपेक्ट है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने कट ऑफ किया था, जब मैंने बोला था जो फाइनेंस का 90 to 95 होगा, तो एग्जैक्टली वही हुआ था। इससे पहले भी मैंने एक एनालिसिस की थी ऑन द बेस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, तो वो भी एग्जैक्टली सेम निकला। तो इस बार मेरी राय है कि 88 से 94 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। तो अब फिर जो डिपेंड है आप लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसके हिसाब से देखते हैं कि 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, वो एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता है। लेकिन जो मुझे लगता है वो 88 और 94 यहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ तक बच्चों ने जो है किया है।
तो दोस्तों आपका क्या स्कोर है, आपकी क्या राय है इस पेपर के रिलेटेड, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।